कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रेन कोट में नजर आए। दरअसल जब यात्रा शुक्रवार सुबह अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची, तब वहां बारिश हो रही थी। कुछ घंटे बाद जब बारिश बंद हो गई तो उन्होंने रेनकोट उतार दी। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ठंड में टी शर्ट पहनने पर काफी चर्चा हुआ। भाजपा नेताओं ने शोध तक कराने की बात कही थी, लेकिन राहुल टी शर्ट में ही नजर आए। जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से पहले गुरुवार शाम राहुल गांधी ने पठानकोट बॉर्डर पर कहा, मैं जानता हूं कि यहाँ के लोग पीड़ा में हैं। मैं समझता हूं कि हर कोई आहत है, हर इंसान परेशान है। मैं आपका दर्द बांटने आया हूं। इस दौरान राहुल के साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर पहुंची। 125 दिन में राहुल देश के 13 राज्यों से गुजरे। जम्मू कश्मीर में वे 9 दिन रहेंगे। यात्रा 30 जनवरी को खत्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में एंट्री से पहले राहुल ने गुरुवार को पठानकोट बॉर्डर पर स्पीच दी। इस दौरान बड़ी तादाद में समर्थक मौजूद थे। राहुल बोले, पूर्व जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गए थे। मैं उसी जगह जा रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे मैं घर वापस आ गया। जब कोई अपनी जड़ों की ओर लौटता है तो वो अपने बारे में और अपने देश के लोगों के बारे में काफी कुछ सीखता है। उन्होंने कहा, आपकी जमीन में दाखिल होने से पहले मैं सर झुकाता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भले ही आपका कोई भी धर्म हो, जाति हो, आप अमीर हो या गरीब हो, जवान हो या बूढ़े, ये देश 800 किलोमीटर आप इस देश ठंड में, गर्मी में, बारिश में, मगर ये सफर मुश्किल नहीं था, काफी आसान था। सुबह 6 बजे उठते थे, 6-7 घंटे चलते थे, शाम को बिल्कुल थकान नहीं होती थी। मुझे अजीब लगा तो मैंने बाकी यात्रियों से पूछना शुरू किया कि भाई आपको थकान हो रही है? नेताओं से पूछा। इस यात्रा को पीछे से कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर धकेल रही है। कोई गिरता है, कभी कभी भीड़ में कोई गिर जाता है। मैं ध्यान से देखता हूं, ध्यान से सुनता हूं। कोई गिरता है, 1-2 सेकंड लगते हैं। उसके चारों ओर जो लोग होते हैं एकदम मदद करके उसको उठा देते हैं। हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण हो रहा है, युवाओं पर आक्रमण हो रहा है, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण हो रहा है, किसानों पर आक्रमण हो रहा है, और पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को। आपके लिए बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, उनके लिए आपका धन, आपके खून, आपके पसीने की, आपकी मेहनत का फल उनके हाथों में। ने कहा कि अगले 9 दिन मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों से सीखूंगा, उनसे कुछ भी नहीं कहूंगा। कांग्रेस नेता बोले, देश जो वास्तविक समस्याएं झेल रहा है वो है नफरत, बेरोजगारी और महंगाई। इसके अलावा 2 तरह का भारत है, एक करोड़पतियों का और दूसरा गरीबों का। भाजपा संघ और करोड़पतियों की टीम मिलाकर काम कर रही है ताकि मुख्य मुद्दों से देश का ध्यान भटकाया जा सके। मीडिया भी केवल हिंदू मुस्लिम और नफरत जैसे मुद्दे उठा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने गुरुवार को एक इवेंट में राहुल की तुलना आदि गुरु शंकराचार्य से की। उन्होंने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य ने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा शुरू की थी। राहुल ऐसा करने वाले दूसरे इंसान हैं। राहुल गांधी भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के लखनपुर पहुंची, जिससे जुड़े फुटेज शेयर करते हुए कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा, मोहब्बत के पैगाम की लौ के संग मशालें जल रही हैं, दिलों को जोड़ते हुए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है।
इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने वो दौर देखा था जब 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर के नाम पर खून खराबा हो रहा था और आतंकवाद चरम पर था। बीजेपी ने उस समय यात्रा निकाली थी और ये वही पार्टी है और इनके नेता है जिन्होंने तब इस तरह की यात्रा का विरोध किया था और रोकने का प्रयास किया था। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि 2011 में जब तिरंगा यात्रा निकली थी तो हमारे करीब 3 वरिष्ठ नेता अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार को जम्मू के एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर पठानकोट भेज दिया गया था। हम उसे कैसे भूल सकते हैं, हम भी धरने पर बैठे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने वो किया है जो वो नहीं कर सके, तब ये मोहब्बत जता रहे हैं। वास्तविकता ये है कि इनकी राजनीति अलगाववाद से ही फल फूल रही है। वो चाहते हैं कि वही पुरानी स्थिति जारी रहे जिसमें 10% वोटिंग हो और सांसद भी बन जाए। भारत जोड़ो यात्रा जिस भी प्रांत से होकर गुजर रही है वहाँ कांग्रेस टूटती हुई नजर आ रही है। गोवा से 6 नेता बीजेपी में आ चुके हैं।